हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई साहब, हमारी जो कृष्टि मायूस दीदी हैं वो पहुंच चुकी हैं सर्कस फैमिली के पास, है ना। सर्कस में शामिल होने वो पहुंच चुकी हैं और ओवर एक्साइटेड दिखाई दे रही थी, काफी ज्यादा खुश वो नजर आ रही थी। लेकिन लोगों ने अच्छे खासे से इनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, इनको अच्छे अच्छे कॉमेंट्स रिसीव होना स्टार्ट हो चुके हैं। इन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था कि हम क्यों नहीं गए डैश डैश के घर, मतलब लप्पू लप्पी के घर। उसके बाद ये सीधा उनके घर दिखाई दी हैं और अब इनके वीडियोस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने वो वीडियो नहीं देखा था इनका, इन्होंने क्या अंदर बकवास की है क्या नहीं की है, क्योंकि इनको अलग ही लेवल का घमंड था जो हम देख चुके हैं, है ना। पहले ये लोग हाथ जोड़कर सब्सक्राइबर्स की भीख मांगते हैं, सब्सक्राइबर्स का प्यार मांगते हैं, और जब ये अच्छा खासा अर्न करने लगते हैं तो उन्हीं सब्सक्राइबर्स को बातें सुनाते हैं कि मैं इतना ज्यादा अर्न करती हूँ, जितना एक सरकारी प्रोफेसर महीने भर में अर्न करता होगा उतना मैं एक दिन में अर्न करती हूँ। तो ये सब्सक्राइबर्स को ही सुनाती हैं जिनके थ्रू ये अर्न करती हैं, है ना। चाहे ये खींचों का ठेला लगाती हूँ या कुछ भी बेचती हूँ, चाहे कहीं पर भी ये नंबर वन बन के बैठी हो, क्या बिना सब्सक्राइबर्स के ये पॉसिबल है? फिर चाहे वो आप एफबी पर कर रहे हो, चाहे इंस्टा पर कर रहे हो, और चाहे यूट्यूब पर कर रहे हो, ऑडियंस ने ही आपको बनाया है। लेकिन इनकी तो मुंह चलता है, बिना सोचे समझे ये मुंह चलाते हैं, इसलिए ये गाली खाने के पात्र भी बन जाते हैं। इसलिए इन्हें गाली देना बिल्कुल उचित है, कोई दिक्कत नहीं है ये सब करने में इनके साथ। तो अभी हम बात करने वाले हैं इनके जो मेहंदी फंक्शन जो चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सर्कस है, उस पर हम बात करेंगे, और हम थोड़ा सा डिट्टो वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना, और अभी से वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल जरूर से कर देना, क्योंकि आप लोग मजे तो बहुत लेते हो, व्यूज अच्छे अच्छे देते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो सब्सक्राइब कर लो यार, बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट लेकर आती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पागल चट्टी के बारे में, जिसने अपनी मेहंदी की थीम रखी है क्या? पिंक पिंक पिंक। कौन मेहंदी की थीम पिंक रखता है? ये लोग पता अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहे हैं, इनको लग रहा है जो मैं करूंगी वो ट्रेंड सेट हो जाएगा। बट कुछ भी नहीं हो रहा है, सब जगह ये हग रहे हैं। मुझे वही कहावत याद आती है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो वही ये कर रहे हैं, पिंक थीम बनाकर बैठी हैं ये वहां पर। और जैसे ही कृष्टि मायूस आई तो वो बोली, बेटा तुम ग्रीन क्यों नहीं पहनी हो? और वहीं से वीडियो कट हो गया, वहीं से वीडियो कट हो गया, क्योंकि क्या जवाब देती, बेवकूफी तो करके बैठ गई हैं। चार लोग चार उंगलियां उठा रहे हैं, अब क्या कर सकती हैं। और मेहंदी का फंक्शन भी शायद दो दो होने वाला है, क्योंकि एक मेहंदी के फंक्शन में ये पिंक पहन के बैठी थी, और अभी भी सुन रहे हैं कि मेहंदी होने वाली है, मेहंदी होने वाली है। अब क्या होने वाली है पता नहीं। एक मेहंदी वाली बुलाई ना गई इनसे, सारे जो क्रिएटर्स थे उनसे अपने हाथ में मेहंदियां लगवा रही थी, थोड़ा थोड़ा हर कोई आकर जो है हग रहा था इनके हाथ पर, क्योंकि गंदी तरीके से सब ऐसे ही कुछ भी बनाकर जा रहे थे। और बस ले देकर वहां पर संगीत सेरेमनी सी बन रही थी, क्योंकि गाने चल रहे थे और सब डांस कर रहे थे सब। और स्पेशली वो जो डिट्टो का भाई है, वो तो ऐसा पगलाया जा रहा था, वो अपनी औरत के हिस्से का भी नाचे ले रहा था, और बिल्कुल औरतों की तरह ही नाच रहा था। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी औरत के हिस्से का भी वो नाचे ले रहा था। और हमारी ये जो पागल चट्टी हैं, ये गई थी लहंगा खरीदने, किसके लिए? अपनी बहनिया के लिए। टाइटल क्या डाली थी? अब कोई बहन को लेकर मुझे कुछ नहीं बोलेगा, है ना। तो इनको बहुत ज्यादा डांटा जा रहा था, इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि तुम तो भाई मस्त मस्त घूम रही हो, मस्त अपना जो है ड्रेसेस खरीद ली हैं, अच्छे बुटीक से खरीदी हैं, डिजाइनर ड्रेसेस तुमने खरीदी हैं और महंगी महंगी खरीदी हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए तुम कुछ नहीं कर रही हो, अपनी बहन के लिए भी कुछ नहीं कर रही हो। तो एक वीडियो में सफाई देती नजर आई थी कि मेरी बहन ने बोला है कि हम सक्षम हैं दीदी, हम इतना कमाते हैं कि हम खरीद सकते हैं। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि अब क्यों आपको अपनी बहन के लिए कपड़े लेने जाना पड़ा? क्योंकि आपकी बहन तो सक्षम है, वो खरीद सकती है, या आप उससे पैसे लेकर आई हो? क्योंकि आपने कुछ क्लियर तो किया नहीं। हो भी सकता है क्योंकि आप हो इस तरीके की कि आप अपनी फैमिली की खुद की सगी नहीं हो, ना आप अपने मम्मी की सगी हो, ना आप अपने पापा की सगी हो, तो बहन की सगी आप कहाँ ही होगी। तो हो सकता है कि आप पैसे लेकर गई हो उससे कि मैं तुम्हारे लिए लहंगा लेकर आती हूँ। तो एक्चुअली ये दो लोगों के लिए लहंगा लेने गई थी, और ग्रीन वगैरह लहंगा ढूंढ रही थी, और लेने बहुत ही ऐसी सी दुकान पर गई थी, पता नहीं वो, मुझे लग तो नहीं रहा था कि कोई बड़ी अच्छी वैसी सी थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे ब्लाउजेस पड़े हुए थे, वो थोक टाइप की जो दुकान होती है ना, वैसी सी मुझे लग रही थी। क्योंकि ये वहां तो नहीं गई जहां से इन्होंने खुद के लिए कपड़े खरीदे हैं, वहां ब्लाउज मिलाए जा रहे थे, ब्लाउज के संग का लहंगा मिलाया जा रहा था, पता नहीं क्या ही वहां चल रहा था। दो लहंगे इन्होंने सिलेक्ट किए थे, लेकिन वो लहंगा पहने ना तो इनकी सिस्टर दिखी और ना ही कोई और दिखा। ये खुद भी मेहंदी वाले लुक में पहले पता नहीं कौन सी रेड सा कुछ ये आउटफिट पहन रही थी, फिर वो चेंज करके पिंक पे आ गई, पता नहीं क्या कर रही थी, कि पता नहीं कोई कोई क्लिप मिक्स कर दी है इन्होंने, पता नहीं क्या किया है, कुछ भी कर रही है, ऑडियंस को पागल बनाकर रखा हुआ है। मैं देख रही हूँ, पता, मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे माइग्रेन हो रहा है। लोग बोलते हैं कि दीदी आप वीडियो के साथ क्यों नहीं आते? मैं इतना एक तो बिजी हूँ,
है ना? ऊपर से मैं जो देख लेती हूँ उसके बाद मेरा जो सर है वो दर्द से पकड़ लेता है, और कैमरे पर बैठने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेंटेन भी होना पड़ता है। तो मेरा सर इतना पकड़ जाता है कि भाई साहब मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं खुद मेंटेन हूँ, कि मैं ट्राइपॉड सेट करूँ, कि मैं रिंग लाइट सेट करूँ। मुझे लगता है कि भाई साहब अब मुझसे नहीं होगा। क्योंकि मैं काम करके बिज़ी हो जाती हूँ इतना, उसके बाद मैं इतना थक जाती हूँ कि हिम्मत ही नहीं पड़ती ये चीज़ें करने की। बस मैं आप लोगों के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए ये रिएक्शन बनाती हूँ, और आप लोगों को इनके गंदे कंटेंट से बचाने के लिए बना देती हूँ कि आप सुन लो और सुनकर मतलब देख लो कि क्या हुआ था, है ना? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कृष्टि मायूस बड़ी तारीफ़ कर रही थी हमारी लप्पी की, कि बड़ी अच्छी लग रही थी तुम मराठी लुक में, जबकि हर किसी ने जो है इनकी धज्जियाँ उड़ाई हैं। मराठी लुक पहली बात तो उस साड़ी पर होता नहीं है जिस साड़ी पर इन्होंने किया था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और मैडम जो है ब्लाउज पेटीकोट में खड़ी थी कैमरे के आगे, शूट कर रहा था कोई छोटू, जो कि छोटा तो बिल्कुल नहीं था, है ना? अच्छा खासा बड़ा है ना? तो उस तरीके के लोग इनका शूट कर रहे थे। ऊपर से ना तो ज्वेलरी वो वाली थी, वो लग नहीं रही थी कि ये इन्होंने कुछ मराठी लुक लिया है। सिर्फ वो जो बिंदी इन्होंने लगाई थी चाँद वाली, बस उसी की वजह से थोड़ा बहुत लग रहा था। और मतलब बिल्कुल ही ऊपर से डांस वांस ये कर रही थी, तो आधी साड़ी खुली जा रही थी, आधे बाल खुले जा रहे थे, बिल्कुल झल्लियों, मतलब ये है झल्ली, झूमता मिनारा है। और सुनने में ये भी आया है कि जो भजन संध्या चली है इनकी, जिसमें मतलब गाना वगैरह चल रहे थे भगवान के, वहां बीच में जो है लगा ले लू जब लिपस्टिक भी बजा है, और उस पर भी डांस इन्होंने किया है। इसे पापा काट रहे हैं भगवान के कीर्तन और इसके नाम पर, बट अंदर से इनको मालूम है कि ये बिजनेस बिजनेस खेल रहे हैं। इनको केवल और केवल व्यूज से लेना देना है, और किसी चीज से लेना देना नहीं है। अब जो गांव की अशांति जी हैं वो भी प्रकट हो चुकी हैं, वो भी आ चुकी हैं, और उसको भी लेने पूरा खानदान गया था, क्योंकि सबको जो है अपने अपने व्लॉग पर कुछ ना कुछ तो डालना है। ये तो भाई दिन में 4-4 व्लॉग्स डाल रहे हैं, पर दूसरों को भी तो कंटेंट चाहिए। कहाँ तक वो रील छाप-छाप कर काम चला लेंगे। तो जो हमारे डिट्टो हैं उनके जनाब पहुँचे थे इनके साथ, और डिट्टो के जनाब तो बिल्कुल पीछे छोड़े हैं इस समय लप्पू रंगीला को भी। उनके टाइटल और थंबनेल बहुत ही अलग होते हैं। देखो, उनका एक टाइटल मैं आपको बताती हूँ क्या था, थंबनेल पर था ये चीज़, कृष्टि मायूस के आने से किसको हो रही है प्रॉब्लम? लप्पू लप्पी की मेहंदी में डिट्टो ने किया धमाकेदार डांस। तो मैं बता दूं कि पहली बात तो इस व्लॉग में कहीं भी कृष्टि मायूस दिखाई ही नहीं दी है। ये केवल थंबनेल पर था, और इनको अच्छी खासी गाली इनकी ऑडियंस दे रही है कि आप क्लिकबेट कर रहे हो, है ना? और डिट्टो ने कितना डांस किया वो हमने देख लिया। उस पूरे व्लॉग में डिट्टो ने कहीं डांस नहीं किया है। डिट्टो यहाँ किचन में काम कर रही थी, वहां कुछ कर रही थी, मेहंदी वगैरह का सेटअप वही कर रही थी, और उसके बाद रील में जरूर नाची हैं, क्योंकि रील बना रहे थे सब जो कोलैबोरेशन कर करके, और यही चीज वहां चल रही है, क्रिएटर इवेंट है तो भाई कोलैबोरेशन चल रहा है। बाकी आपको दिखा कहीं मेहंदी वाली आई हो, मेहंदी वाली ने मेहंदी लगाई हो सकता है भाई आज फिर से मेहंदी का फंक्शन हो रहा हो, उसमें लगाई जाए तो पता नहीं, लेकिन अब हाथ में जगह कहाँ बची है? सब जगह तो जैसे कहते हैं ना चिड़ैया ने हक दिया, वैसा तो इन्होंने कर लिया है हाथ पर, अब बचा क्या? दूसरा जो थंबनेल है हमारे डिट्टो और उनके राजा का, कि लप्पू भाई के घर पर जिस बात का डर था वही हुआ, अड़े बापड़े को इस तरह रोता देख डिट्टो फिट्टो हुए दुखी। तो ये जो मैंने थंबनेल पढ़ा है, इसके बाद मैंने इनका वीडियो देखा कि भाई क्या हो गया, क्योंकि छोटी बहन को एक बार और भी रुला चुके हैं ये, मुंह बोली बहन को, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। जब हम खोल कर गए वहां वीडियो देखा तो कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो इनके टाइटल और थंबनेल पर था। तो ये लोग तो इनसे भी ज्यादा गलीच होते जा रहे हैं, इनको भी पता चल चुका है कि किस तरीके से व्यूज गेन किए जाते हैं, तो वही ये खेला खेल रहे हैं, और अच्छी खासी गालियां भी खा रहे हैं ऑडियंस से। ऐसा नहीं है कि इनको गालियां नहीं पड़ रही हैं। तो भाई गंदे इंसान से हरकतें सीखोगे, गंदे इंसान से व्यूज गेन करने का तरीका सीखोगे, और व्यूज गेन करने की कोशिश करोगे, तो व्यूज तो गंदे इंसान की तरह मिल जाएंगे, लेकिन उस गंदे इंसान को जिस हिसाब की गाली पड़ रही है वो गालियां आपको भी पड़ेंगी, उससे आप बच नहीं जाओगे। अच्छा हाँ, मैं एक चीज भूल जा रही हूँ कि मेरे पास एक वीडियो आया था, मेरे पास एक फोटो आया था, जिसमें जो हमारी भाभी श्री हैं, लप्पी भाभी, वो जो है छाती पर चढ़कर बैठी थी अपने देवर के। और यही होता है इनके घर पर यही होता है, कोई लाज शर्म नहीं, कोई तहजीब नहीं, कोई वो नहीं। भाई देवर छोटा है तो क्या हुआ, इस तरीके से करोगे, इस तरीके से करोगे। और खुद देवर ने भी इसी टाइटल थंबनेल के साथ कुछ डाला है कि भाभी मेरे उस पर चढ़ गई, बोला है इसने एक वीडियो में। हालांकि मैं सारे नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं आधे ही देखकर पागल हुई जा रही हूँ, तो मैं पूरी देखूंगी तो आपको कल से दिखाई नहीं दूंगी यूट्यूब पर। तो ये चीज इनके यहाँ चल रही है, इनको बिल्कुल लाज शर्म नहीं है। ये दूसरे के हस्बैंड को बोल रही थी, रोस्ट वाले भैया को बोल रही थी कि दूसरे की पत्नी पर नजर मत डालिए। तो भाई तुम्हारा पति खुद दूसरी की पत्नी पर नजर डाल रहा है, तुम्हारे ऊपर नहीं डाल रहा है, तो दूसरा तुम्हारे ऊपर कहाँ से नजर डाल लेगा? तो दूसरों को ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप खुद अपने देवर के साथ किस हिसाब से बिहेव कर रही हो, वो देखकर कितना चीप लग रहा है, चीप, मतलब आपके यहाँ कुछ भी चलता है। तो
तो इन्होंने जो थीम वीम रखी है सबका पोपट हो चुका है। ये खुद कभी कुछ पहनती है, कभी रेड पहन लेती हैं, फिर पिंक पहन लेती हैं, फिर कुछ लोग पिंक पहने होते हैं, कुछ ग्रीन पहने होते हैं। मतलब लोगों ने कोई एफर्ट्स नहीं डाले। लोग भी जान रहे थे कि इनका जो सर्कस है वो फ्लॉप होने जा रहा है, तो हम क्यों इतना जो है खर्चा वर्चा करें। तो किसी ने कोई ड्रेसेस वेसेस नहीं खरीदी हैं। जिसके पास पिंक अवेलेबल था तो उसने पिंक पहन लिया है, और जिसके पास अवेलेबल नहीं था तो उसने कुछ भी कलर पहन लिया है। किसी ने ग्रीन, किसी ने कुछ भी, जिसको जो सही लगा उसने वो पहना है। किसी ने इनको सीरियस नहीं लिया है। और कहीं ना कहीं जो हमारी पागल चट्टी है वो पागल हुई जा रही है ये सब देखकर कि भाई क्या ही बताए गाइस, क्या ही बताए गाइस, हमको कोई सीरियस नहीं लेता है गाइस। हम बोले थे कि येलो वाली साड़ी पहननी है, मराठी लुक लेना है, पर किसी ने नहीं लिया गाइस। गाइस किसी ने नहीं लिया वो लुक, किसी ने नहीं लिया। हम ही पागल बने वो लुक लिए घूम रहे थे और कोई नहीं आया गाइस। और गाइस हमने सबको बोला था कि पिंक कलर का पहनना है, लेकिन वो भी कोई नहीं पहना गाइस, वो भी कोई नहीं पहना। और फिर हमें पता था कि हमको व्यूज ऐसे नहीं आएगा, तो हमने टाइटल और थंबनेल पर अपनी मम्मी की रोती हुई फोटो चिपका ली गाइस। हमने कैमरामैन को इशारा भी किया था कि देखो भाई मम्मी रो रही है, जूम कर लो, फोटो निकाल लो, थंबनेल पर डालेंगे। क्या ही बताए गाइस, क्या ही बताए। तो ये है इनकी इनकी असलियत, ये है। इन्होंने अपनी मम्मी की वाकई में, जब इनकी मॉम रो रही थी वहां गाने वगैरह चल रहे थे, तो इन्होंने अपनी मॉम के लिए कैमरामैन को इशारा किया कि यहाँ से थंबनेल निकाल लो और यहाँ से जो है जूम करके फोटो निकाल लो, क्योंकि थंबनेल पर डाल देंगे और व्यूज ही व्यूज आएंगे। क्योंकि ये जो इमोशनल वाला साइड है लोग देखना चाहते हैं। अभी इनसे तो किसी का इमोशन जुड़ा नहीं है, सब समझ गए हैं कि इन्होंने सबका काटा है, तो इनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। तो इनको मालूम था कि मम्मी पापा के नाम पर व्यूज आ सकते हैं, तो वहां मम्मी को थंबनेल पर यूज कर ली और वहां पापा को जो है मजदूर बनाकर रखा हुआ है, तो वो बेचारे चाय नाश्ते का प्रबंध वही देखते हैं, वही जो है सुपरवाइज करते हैं उसको। जो हलवाई आया है उनसे पूछा जाता है कि अंकल क्या बनवाए हैं, चाय बनवाए हैं, ये बनवाए हैं। और मुझे कुछ लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि जो डम्पी हैं और जो और भी क्रिएटर्स हैं वो नाश्ता करने और खाना खाने बाहर जा रहे हैं। तो जब इनकी व्यवस्था इतनी अच्छी है, ये टाइटल और थंबनेल पर अपनी व्यवस्थाएं गिनवा रहे हैं, अपनी तारीफ स्वयं कर रहे हैं, बार बार वो वाला मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब झूठ बोले हैं, खाने को लेकर झूठ बोले हैं, तो फिर मुझे ये बताइए कि क्यों दूसरों को बाहर जाकर खाना खाना पड़ रहा है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। और ये बहुत बड़े क्रिएटर हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इन्होंने सब कुछ जो है ऑडियंस से, सब्सक्राइबर्स से जो है फॉर्म फिल करवा कर पैसे लिए हैं, सब कुछ लिया है, पैसे की कोई कमी इन्होंने इनके पास है नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने कंट्रोवर्सी में भी अर्न किया है। और जब इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हो तो होटल में रूम क्यों नहीं दिलाए, सबको ऐसे जमीन पर गद्दा डाल डाल के क्यों सुलाया जा रहा है। इतने बड़े विला में लोगों को लेटने की जगह नहीं मिल रही है, जो खास खास हैं उनको रूम दे दिए गए हैं और बाकी लोग यहाँ वहां जो है गद्दे डाल डाल कर लेट रहे हैं। स्पेशली इनकी जो माता जी हैं, यानी कि जो श्रृंगार माता है, और जो इनका भाई है छोटा कीचड़, उसको तो बिल्कुल स्टोर रूम में जो है गद्दा डालकर लेटाया गया है। जबकि जो इनकी कहते हैं ना लप्पी, जो घर की जो स्वामिनी है, वो अपने डबल बेड पर सो रही हैं, उनको कोई वो नहीं। जबकि किसी भी घर में फंक्शन होता है तो इंसान अपना बेड छोड़ देता है कि भाई हमारे बेड में कोई और लेट जाएगा, हम नीचे लेट जाएंगे गद्दा डालकर। बट यहाँ उल्टा है, भाई हम तो गद्दे पर लेटेंगे, ऊपर बेड पर लेटेंगे, और जिसको जहां जहां सेटल होना हो जाओ। बस हाँ, डिट्टो पर पूरी मेहरबानी है, और डम्पी फाहुल पर पूरी मेहरबानी है। उन लोगों को बेड मिल चुका है, उन लोगों को रूम मिल चुका है ना। पहले आइए पहले पाइए वाला सिस्टम था, तो वो पहले आ गए, और प्लस वो बड़े क्रिएटर भी थे तो उनको दे दिया गया है। अब गांव की अशांति आई है। अब बोला जा रहा है कि बड़े बड़े जो है सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। अब कौन से आने वाले हैं, नाम भी कुछ लिए गए हैं, जो कि पता नहीं वही आने वाले हैं कि उनके साथ उसने काम किया था, फिर उसके साथ उसने किया था, तो वो पता नहीं किसको बुलाने वाले हैं। ऐसे सी बनाते हैं ऑडियंस का, कुछ पूछो नहीं। बट हाँ, जब गांव की अशांति आई तो मुझे ऐसा लगा कि शिल्पा शिरोडकर पधारी हैं, तो क्या जरूरत है किसी और सेलिब्रिटी की। क्योंकि वाकई में मुझे ऐसे ही लगा था, वो उसका जो कहते हैं ना स्ट्रक्चर जो बॉडी का है और फेस वगैरह कुछ कुछ वैसा सा लगता है मुझे। आप लोगों को लगता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी तो हमारी जो कृष्टि मायूस है वो पहुंची हैं, तो अब इनके व्लॉग्स आने दीजिए। अब इनकी जो है क्लास लगाऊंगी मैं अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इन्होंने अच्छी तरीके से ठगा है ऑडियंस को, और ऑडियंस को ही बातें सुनाई हैं, तो इनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, इनकी जरूर ली जाएगी क्लास। तो मिलते हैं आगे आने वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।